आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अचानक से अपने पैरों में नमनेस फील करते हैं या उनमें कोई सेंसेशन नहीं होती। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में हम नमनेस के सिम्टम्स, रीजन और योग के थ्रू इसे कैसे ठीक किया जा सकता है जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को अपने पैरों में बहुत ही कम सेंसेशन फील होती है और कभी कभी ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो जाती है कि चलने फिरने में भी बहुत परेशानी होने लगती है। और नमनेस के सिम्टम्स की बात करें तो नमनेस के दौरान आपको टिकलिंग, वीकनेस या कभी कभी पेन महसूस होता है। ये दर्द टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उस कंडीशन में जब आप घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। पर जब ये प्रॉब्लम रेगुलर बेस पे होने लगती है तो इसका मतलब आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का इंडिकेशन मिल रहा है। सवाल यह उठता है कि नमनेस के रीजन क्या होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है जब आप एक ही पोजीशन में खड़े या बैठे रहते हैं, क्योंकि जब हम एक ही पोजीशन में काफी देर तक रहते हैं तो हमारे पैरों की नसों पे प्रेशर पड़ता है, जिस कारण नमनेस का एक्सपीरियंस होता है। दूसरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे डायबिटीज, विटामिन की कमी, नसों में सूजन होना या प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन का ना होना भी नमनेस का रीजन बनता है। इसके अलावा यदि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो आपको नमनेस का एहसास होगा ही होगा, क्योंकि विटामिन B12 नसों को मजबूती देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए अपना विटामिन B12 जरूर चेक करवाएं। अब तक हमने इस प्रॉब्लम के रीजन समझे। अब हम जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है। यदि आपको नमनेस रेगुलर फील होती है तो सबसे पहले आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जब तक आपको एग्जैक्ट रीजन नहीं मालूम होगा तो आप उस प्रॉब्लम पे काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा योग के थ्रू भी आप इस प्रॉब्लम को काफी हद तक दूर कर सकते हैं, क्योंकि योग ना केवल आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखता है, बल्कि योग के थ्रू आप अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग और बैलेंस लाते हैं, जो नमनेस जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिनको करने से आपकी पैरों की नमनेस तो दूर होगी, साथ ही आपके पैरों की मसल्स काफी मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन बहुत ही सिंपल आसन है। ये आसन इतना इफेक्टिव है कि जब आप इस आसन को करते हैं तो आपकी पैरों की नसों पे प्रेशर कम पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिस कारण नमनेस का एहसास नहीं होता है। आपको मैं पहले बैक साइड से करके दिखाती हूँ, फिर आपको मैं साइड से करके दिखाऊंगी। आप अपने दोनों नीज पे आ जाएंगे, दोनों नीज को साथ में रखेंगे, ही अपने टोस को बाहर की साइड करेंगे, टोस को टच करते हुए और हील्स को अपार्ट करते हुए आप इस तरह से धीरे से बैठ जाएंगे। अपनी बैक को एकदम आप सीधा रखेंगे, एकदम इस तरह से, और बैठे रहेंगे। जब तक आप कंफर्टेबल हैं आप इसमें बैठे रहेंगे। बहुत से लोग इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा नीचे नहीं आ पाते हैं, अपने ग्लूट्स आप अपनी हील्स पे नहीं रख पाते, इट्स ओके। आप इस तरह से आप कुशन या टॉवल रख सकते हैं और इस तरह से आप बैठ सकते हैं, और कमर एकदम आपको सीधी रखनी है। बहुत ही इफेक्टिव आसन है। दूसरा आसन है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। बहुत ही सिंपल आसन है, ये भी बहुत अच्छा आसन है। इस आसन को जब आप करेंगे तो आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से सीधा रखेंगे, दोनों, कमर एकदम सीधी, हंच नहीं बनाएंगे, एकदम सीधा रखेंगे, और दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाते हुए इनहेल करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को अपवर्ड, और फिर एक्सहेल करते हुए आप इस तरह से झुकेंगे और अपने दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ लेंगे। आप इतना नीचे नहीं आ पा रहे हैं, इट्स ओके। आप इतना आ पा रहे हैं, इतना आएंगे। थोड़ा सा आप स्ट्रेच देंगे अपने पैरों में और अपनी स्पाइन में। तो जब स्ट्रेच आता है तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और नमनेस फील नहीं होती है। तीसरा आसन है हमारा विपरीत करणी आसन। ये आसन बहुत ही अच्छा है। ये ना केवल आपको नमनेस में अच्छा बेनिफिट देगा, बल्कि बहुत दूसरी चीजों में, दूसरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। इस आसन को करना कैसे है, सिंपली आप इस तरह से सबसे पहले आप अपनी हिप्स को अपनी वॉल पे लगा के रखेंगे इस तरह से, और फिर धीरे से आप जमीन पे लेट जाएंगे, या फिर आप बेड पे हैं तो बेड पे भी आप ये कर सकते हैं अपने सिरहाने के पास जाके, और इस तरह से आप अपने दोनों पैर 90 डिग्री के एंगल पे एकदम सीधे कर लेंगे। आपकी जो हिप्स हैं वो वॉल से लगे हुए होने चाहिए। ये बहुत ही सिंपल आसन है। इसको आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं और ये बहुत ही कंफर्टेबल आसन है। आप इसमें बहुत देर तक भी बने रह सकते हैं। तो सिंपल आप इस आसन को इस तरह से करेंगे, दोनों पैर 90 डिग्री पे रहेंगे,
जब आप इस आसन को करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो पैरों में बहुत तेजी से दौड़ता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल में रखता है। योग के अलावा आप रनिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग भी डेली करें। यदि आप रनिंग और साइकिलिंग नहीं कर पाते, इट्स ओके, आप वॉक जरूर करें, क्योंकि वॉक करने से नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा अच्छा बना रहता है। इसके अलावा आप डाइट में अपना B12, अपना फॉलिक एसिड और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को जरूर ऐड करें। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, मिलेट्स को भी ऐड करें, ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जा सके और नमनेस कम हो सके। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपकी कोई क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।